जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 8.3। तो ऑलरेडी हमने 8.2 तक सॉल्व कर चुके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब लेंथ 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब ब्रेड्थ 3.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मतलब वाइड भी कहते हैं, ठीक है, कितने वाइड है वो है। तो इस रेक्टेंगल की एरिया क्या है, बहुत सिंपल है। तो भाई रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ से तो हमने एरिया निकाल सकते हैं ना, ऐसी एक्सरसाइज 8.2 में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल एक्सरसाइज 8.2 की तरह है। तो गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 4 से छोटा है और छोटा साइड को हम ब्रेथ मानते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ 4 है, ब्रेथ 3.5 है, तो दोनों को इंटू करना तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। 4 से 3.5 को मल्टीप्लाई की जाए तो 14 होगा, ठीक है। आप अलग कैलकुलेट करके देखिए यहाँ 3.5 है, 4 है, ठीक है। 4 5 जो 20, 0 कैरी ओवर 2 है, कैरी ओवर 2 ना। अच्छा, 4 3 12 प्लस 2 14 है। दोनों में डेसिमल पॉइंट देखिए इस नंबर में है और इस नंबर में देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आ रही है ना, इस प्रोडक्ट में एस सी जगह डेसिमल पॉइंट पुट करना था कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है टोटल। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट की जाए तो देखिए बाद में एक डिजिट 0 आ रही है, तो 14.0 मतलब वही 14 है, ठीक है। तो 14 है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है आंसर। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड 2.5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की एरिया निकालना, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्क्वायर की साइड अगर दी जाए ना तो इसकी एरिया बहुत सिंपल है, साइड इंटू साइड है, ठीक है। तो 2 का सोल्यूशन देखिए, गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 6.25 है, तो 25 इंटू 25 625। अब देखिए इस नंबर में एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, इस नंबर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कुल मिला के 2 डिजिट हो रही है ना डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट की जाए तो बाद में 2 डिजिट आ रही है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब क्या है, दोनों की स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की एरिया है, तो 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोहित एंड कमल आर प्लेइंग इन ए रूम व्हिच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर्स इन ब्रेथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम। तो कमल और रोहित दोनों ने किसी एक रूम में खेल रहे हैं। तो ये जो रूम है इसकी लेंथ है 5.5 मीटर और ब्रेथ यानी कि वाइड है 3.5 मीटर। तो ये जो डायमेंशन वाला रूम है इसकी फ्लोर की एरिया क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम। तो इस रूम की एरिया यानी कि इस रूम की जो फ्लोर है, ग्राउंड है, इसकी एरिया क्या है। तो बहुत सिंपल है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, दोनों को इंटू कर देना। तो भाई यहाँ देखिए 3 नंबर, लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 5.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 3.3 मीटर। अच्छा, दोनों यूनिट्स मीटर में है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू 5.5 इंटू 3.3 है। तो दोनों को अलग इंटू करना, देखिए 5.5 3.3 है, तो पहले 3 से इन दोनों को देखिए। आप फिलहाल डेसिमल पॉइंट इग्नोर करिए, नॉर्मली आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करके जाना, ठीक है। 3 5 जार 15, 5 कैरी ओवर 1 है, 3 5 जार 15 प्लस 1 16 है। अच्छा, फिर एक डिजिट छोड़ देना, 3 5 जार 15, 5 कैरी ओवर फिर से 1 है, 3 5 जार 15 प्लस 1 16 है। अब ऐड करना 5 6 प्लस 5 11, 1 कैरी ओवर 1 है, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 है और 1 का 1 है। तो देखिए कुल मिला के 2 डेसिमल से, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद इसकी एक डिजिट इसकी भी एक डिजिट, तो कुल मिला के 2 डिजिट। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट करना था कि 2 डिजिट बाद में आ रही है, ठीक है। तो ये जो रूम है इसकी फ्लोर के एरिया 18.15 मीटर है ना, तो स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर है, यह है आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट भाई 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर पार्क हैज ए लेंथ ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, व्हाट इज इट्स एरिया। तो देखिए किसी एक स्क्वायर टाइप की पार्क है जिसकी
साइड की लेंथ 100 मीटर है। आपको पता है भाई स्क्वायर की चारों साइज बराबर है, इक्वल लेंथ की है। तो ये जो 100 मीटर साइड वाला जो स्क्वायर है इसकी पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, फोन नंबर लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्क, ठीक है, 100 मीटर है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, देखिए स्क्वायर तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे, तो ये 100 मीटर है, तो ये साइड भी 100 मीटर है, ये साइड भी 100 मीटर है, ये साइड भी 100 मीटर है। अच्छा, तो पेरीमीटर मतलब क्या है, चारों साइड्स की टोटल लेंथ। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 100 चार बारह है ना, तो 4 इंटू 100 मीटर इक्वल टू 400 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज, तो 100 मीटर इंटू 100 मीटर, स्क्वायर की एरिया क्या है, साइड इंटू साइड ना, तो साइड 100 मीटर है, तो 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है इसकी एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर है। बहुत सिंपल है। मैडम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पिक्चर इज 1.2 मीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर ब्रॉड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम नीडेड फॉर फ्रेमिंग द पिक्चर? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड टू कवर द पिक्चर इन द फ्रेम? तो किसी एक पिक्चर है, देखिए ये एक पिक्चर है, इसकी जो लेंथ है ये 1.2 मीटर है और ये जो वाइड्थ है यानी कि ब्रेथ है ये 50 सेंटीमीटर है। तो इसको फ्रेमिंग करने के लिए लकड़ी की फ्रेम बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस लकड़ी की जो फ्रेम है, चारों तरफ की जो फ्रेम है ना, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी? तो मतलब क्या है, ये जो पिक्चर है ना, इसकी ये तो रेक्टेंगुलर टाइप है ना, तो इसकी पेरीमीटर जो है ना वो वुडन फ्रेम की टोटल लेंथ होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको ग्लास से कवर अप करना है, मतलब ग्लास के अंदर रखना है। ऐसे ही रखते हैं ना फोटो फ्रेम में, ऐसे होते हैं ना, तो इस ग्लास की एरिया क्या होगी? तो मतलब ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर की एरिया क्या है? ये तो रेक्टेंगुलर टाइप की है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ निकालना पड़ेगा, पहला तो पेरीमीटर, दूसरा इसकी एरिया, यानी कि ये जो ग्लास रिक्वायर्ड है इसको कवर अप करने के लिए उसी ही ग्लास की एरिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने कर रखा, आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये जो 1.2 मीटर है ना, इसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, या तो ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों अलग अलग यूनिट्स की है, ठीक है। लेंथ मीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में है। ब्रॉड से ब्रेथ होते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड मतलब चौड़ा और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। लेंथ ऑफ पिक्चर 1.2 मीटर, अच्छा, ब्रेथ ऑफ पिक्चर 50 सेंटीमीटर। अच्छा, हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ आंसर मीटर में है। अच्छा, तो 50 को 100 से डिवाइड दी जाए ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो काट लेना। अब 5 को 10 से डिवाइड दी जाए तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट साइड से लेफ्ट साइड में आके पुट होगी, यहाँ पे होगी, तो 0.5 यानी कि 0.5 मीटर। ये क्या है भाई? ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। अब देखिए इसकी पेरीमीटर क्या है, तो भाई रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो 1.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.7 है। अच्छा, दोनों मीटर में है तो 1.7 मीटर है। अच्छा, अब देखिए 2 से गुना करना, तो 2 इंटू 1.7 मीटर इज इक्वल टू 3.4 मीटर है। तो ये क्या है भाई? ये जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर है इसकी पेरीमीटर है, मतलब चारों तरफ की टोटल लेंथ है, यानी कि बाउंड्री है। तो एक्चुअली ये क्या हो रही है, ये जो वुडन फ्रेम है इसकी टोटल लेंथ है। अच्छा, अब नेक्स्ट एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू, देखिए लेंथ है, ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ना, तो 1.2 मीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 0.6 मीटर है। इसको रफ कैलकुलेट करके देखिए 0.6 मीटर है, यानी कि 6 के बाद एक जीरो आएगी, तो 0.60 यानी कि 0.6, लास्ट में जीरो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाए ना तो हम इसको लिखते नहीं, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं भाई। तो लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम मतलब क्या है, ये जो पेरीमीटर है 3.4 मीटर एंड द एरिया ऑफ द ग्लास टू कवर द पिक्चर इज 0.6 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये जो एरिया है ना पिक्चर की, तो वही होते हैं इस ग्लास की एरिया, ठीक है। तो ये है आंसर। माय नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ a square park whose side is 150 meters. Find the total cost of planting
ग्रास इन इट एट द रेट ऑफ एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो एक पार्क है जो स्क्वायर साइज की है, इसकी हर एक साइड की लेंथ बराबर है यानी कि 150 मीटर्स है। तो भाई ये जो स्क्वायर टाइप की पार्क है इसमें प्लांटिंग करना है यानी कि घास लगाना है। तो पर स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपये होते हैं। तो पूरा ये जो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर पार्क है, इस पर घास लगाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो पहले देखिए ये जो स्क्वायर पार्क है इसकी एरिया तो निकाल लीजिए। तो ये तो स्क्वायर मीटर में आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ 150 मीटर्स है, स्क्वायर मीटर में आ जाएगी। तो पर स्क्वायर मीटर अगर 10 रुपये है तो पूरा जितने एरिया है ना इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से कितने टोटल कॉस्ट लगेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। और देखिए 6 नंबर, साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 150 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 150 इंटू 150, 150 इंटू 150। ठीक है। तो पहले देखिए 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करिए, 15 15 जार 225। अब देखिए 2 जीरो है दोनों में, तो लास्ट में 2 जीरो लगा देना। तो 22,500 स्क्वायर मीटर है, 22,500 स्क्वायर मीटर ये जो स्क्वायर पार्क है ना, इस टाइप की जो स्क्वायर पार्क है इसकी एरिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इज, कॉस्ट कितने है देखिए, पर स्क्वायर मीटर 10 रुपये है। तो इतनी स्क्वायर मीटर है तो इतने को 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ₹10 इंटू 22500 यानी कि 22,500 इज इक्वल टू ₹2,25,000 है, 2,25,000 है। ये जो स्क्वायर पार्क है ना, इस पर घास फूस लगाने की टोटल खर्चा पड़ेगा 2,25,000 रुपया। तो देखिए 10 से इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, यह रफ वर्क की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट 10 में एक जीरो है ना, तो जस्ट लास्ट में एक जीरो लगा देना बस। भाई अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 50 मीटर एंड ब्रेथ इज 30.5 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द गार्डन इज ₹6.50 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द गार्डन। तो देखिए किसी एक गार्डन है जिसकी लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ है 30.5 मीटर। ठीक है। अच्छा, इस गार्डन में खाद डालना पर स्क्वायर मीटर के लिए 6.50 यानी कि 6.5 रुपया खर्चा पड़ेगा। तो ये जो पूरा गार्डन है, बाग है, इसमें खाद डालने की जो खर्चा है कितना पड़ेगा। तो पहले देखिए ये जो गार्डन है ना 50 मीटर और 30.5 मीटर वाला, इसकी एरिया निकाल लीजिए, फिर इस एरिया को 6.5 से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल मैन्यूरिंग कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 30.5 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 50 मीटर इंटू 30.5 मीटर। तो 50 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1525 आएगी, 1525 स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, इस टाइप की रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी एरिया है, ये लेंथ है 50 मीटर और ये ब्रेथ है 30.5 मीटर। ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ मैन्यूरिंग द गार्डन, तो मैन्यूरिंग कॉस्ट कितने हैं, पर स्क्वायर मीटर 6.50 मतलब 6.5 रुपये है। तो 1525 स्क्वायर मीटर के लिए क्या होगा, 1525 को 6.5 से गुना करना, तो 9,912.5 रुपया होगा। ठीक है। या लास्ट में अगर अच्छा है तो एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है। ना लगाया जाए तो भी 50 पैसा यहाँ से मतलब होगा। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए होल इज पेव्ड विथ 1 स्क्वायर मीटर टाइल्स इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल आर 15 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड इफ ईच टाइल कॉस्ट ₹15.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। तो किसी एक रेक्टेंगुलर टाइप की होल है जिसकी लेंथ 15 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। दूसरी तरफ देखिए इस मेजरमेंट की जो हॉल है इसकी फ्लोर पे टाइल्स लगाना है, टाइलिंग करना है। तो हर एक टाइल की जो साइज है वो क्या है, 1 स्क्वायर मीटर करके है, 1 स्क्वायर मीटर की टाइल्स है। तो इस रूम के लिए यानी कि इस फ्लोर के लिए टोटल कितनी टाइल्स चाहिए। दूसरा देखिए हर एक टाइल्स की कीमत अगर 15.50 रुपया है तो टोटल जितने टाइल्स लगेगी ना इनकी कॉस्ट क्या होगी, यानी कि इस फ्लोर को टाइलिंग करने के लिए टोटल कितना रुपया खर्चा होगा। तो पहले देखिए एरिया निकाल लेना।
तो 8 नंबर की सोल्यूशन देखिए, लेंथ ऑफ द होल 15 मीटर, ब्रेथ ऑफ द होल 10 मीटर, तो एरिया ऑफ द होल 15 मीटर इंटू 10 मीटर इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अच्छा आप देखिए एरिया ऑफ टाइल, मतलब यहाँ इस टाइल और एक टाइल की एरिया क्या है 1 स्क्वायर मीटर करके है। तो देखिए टोटल 150 स्क्वायर मीटर टाइलिंग करना है और एक टाइल की जो एरिया है ये 1 स्क्वायर मीटर है। तो 150 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी टाइल्स चाहिए? तो भाई 150 स्क्वायर मीटर को जो और एक टाइल की एरिया है ना इससे डिवाइड देना। तो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर कट गया, 150 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू वही 150 है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितने चाहिए? 150 से, मतलब 150 टाइल्स लगेगी। दूसरा देखिए एक टाइलिंग की कीमत क्या है? 15.50 रुपये है, 15.5 रुपये है। तो पूरा हॉल को टाइलिंग करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो ये इतनी टाइल्स हैं तो एक के लिए इतनी रुपया है, तो इतने के लिए कितने होगी? तो इसको 15.50 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए कॉस्ट ऑफ टाइलिंग दी हॉल इज इक्वल टू रुपीज़ 15.50 इंटू 150 इज इक्वल टू रुपीज़ 2325, यानी कि 2325 रुपया। ठीक है। तो पूरा हॉल को टाइलिंग करने की जो खर्चा है वो 2325 रुपया होगा। ठीक है। नेक्स्ट बाई 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज 21.5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बेस ऑफ द टैंक इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज़ 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो किसी एक रेक्टेंगुलर टाइप की टैंक है जिसकी बेस मतलब निचले की जो हिस्सा है इसकी लेंथ 21.5 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर है। अच्छा अब इस बेस को पेंटिंग करना है जिसके लिए 5 स्क्वायर मीटर 2.5 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 रुपया, 2.50 यानी कि 2.5 रुपया। ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा बेस पेंटिंग करने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? तो पहले ये जो रेक्टेंगुलर टैंक की बेस है इसकी एरिया निकलना। ठीक है। तो देखिए भाई लेंथ ऑफ द बेस इज इक्वल टू 21.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ द बेस इज इक्वल टू 10 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू 21.5 मीटर इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 215। देखिए 10 में एक जीरो है तो डेसिमल पॉइंट आप राइट साइड में मूव होगा, इंटू है ना तो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब रिमूव हो जाएगी। तो 215 स्क्वायर मीटर होगा ये जो बेस है इसकी एरिया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू, देखिए हर स्क्वायर मीटर के लिए 2.5 रुपया है। तो 2.5 रुपया से 250, ये टोटल ये है ना 215 स्क्वायर मीटर। तो 215 मीटर स्क्वायर मीटर को इंटू कर देना तो रुपया में यहाँ आएगा ना तो 537.50 रुपया होगा। ठीक है। तो ये जो पूरा बेस है ना इसको पेंटिंग करने के लिए टोटल 537.50 रुपया चाहिए। मैम नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए हॉल मेजर 16 मीटर बाई 12 मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव इट्स फ्लोर। तो किसी एक हॉल है, एक रूम है जिसकी फ्लोर की लेंथ ब्रेथ 16 मीटर और 12 मीटर है। लेंथ 16 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर है। 16 मीटर बाई 12 मीटर मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव इट्स फ्लोर। तो इसी हॉल की फ्लोर को पेव करना मतलब टाइल्स लगाना। ठीक है। तो टाइल्स लगाने के लिए, टाइल्स से ढकने के लिए कितने टाइल्स चाहिए? स्क्वायर शेप की कितनी टाइल्स चाहिए? जिस टाइल की लेंथ क्या होगा, साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये स्क्वायर टाइप की है तो चारों साइड्स की लेंथ 25 सेंटीमीटर करके होगा। अच्छा तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो रूम है ये मीटर में है और स्क्वायर टाइल्स जो है ना ये सेंटीमीटर में है। तो इसकी एरिया पहले निकाल लीजिए और एरिया को फिर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो भाई यहाँ मैंने कह कर रखा लेंथ ऑफ द हॉल 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ द हॉल 12 मीटर। तो यहाँ मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1600 सेंटीमीटर होगा और ये 1200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अच्छा बाद में ये जो एरिया आ रही है ना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो देखिए एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल 16 मीटर इंटू 12 मीटर इक्वल 192 स्क्वायर मीटर। अब ये जो स्क्वायर मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट की जाती ना तो यहाँ 100 से इंटू होता तो 2 जीरो यहाँ बढ़ता, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाता, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ जाता क्योंकि ये भी मीटर में है। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट की जाती ना
तो 1200 सेंटीमीटर होता। तो यहाँ 20 होता यानी कि 1600 सेंटीमीटर और ये 1200 मीटर। तो 20 यहाँ 20 कुल मिला के 4 0 बढ़ जाते ना। तो डायरेक्ट देखिए इसकी आखिर में 4 0 लगा देना तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 192 इंटू 100 इंटू 100, ये 100 इसके लिए और ये 100 इसके लिए है। तो टोटल ये है 19,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब देखिए ये तो ये जो रूम है ना, ये जो हॉल है इसकी फ्लोर की एरिया है। अब देखिए साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, और ये स्क्वायर शेप की जो टाइल है इसकी साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, तो हर एक स्क्वायर टाइल की एरिया क्या है? तो ये जो स्क्वायर शेप की टाइल है ना कुछ इस तरह है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये साइड भी 25 सेंटीमीटर, चारों साइज बराबर है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर को 625 सेंटीमीटर, तो 625 स्क्वायर सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है और एक स्क्वायर साइज की टाइल की एरिया। आप देखिए नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए ना, तो टोटल जो एरिया कवर करना है ये, और हर एक टाइल की जो एरिया है ये, तो टाइल के एरिया से टोटल फ्लोर के एरिया डिवाइड देना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव दी फ्लोर यानी कि हॉल इज इक्वल टू 19,20,000 डिवाइड बाई 625, तो 3072 आएगा, ठीक है। तो 3072 टाइल्स चाहिए ये जो फ्लोर है इसको कवर अप करने के लिए। तो भाई ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।